में ज्वाइन की अहमद बिलाल महबूब सरबराह पिलडेट ने, उनसे बात करते हैं इस फैसले के हवाले से। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट से आज ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का जो फैसला आया है, कलअदम करार दे दिया गया और कहा गया है कि अपने आगे इख्तियारात से तजावुज किया गया है इसकी कानून साजी के लिए। क्या राय रखते हैं आप इस फैसले पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरी इस बारे में पहली राय तो ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट टाइमिंग है, जब कौमी असम्बली अभी डिसॉल्व हुई है एक दिन पहले और ये फैसला आया है। इसको उस वक्त आना चाहिए था जब कौमी असम्बली अभी मौजूद थी, ताकि कौमी असम्बली चाहती या ना चाहती, लेकिन उसके पास ऑप्शन होता था कि वो इस कानून के अंदर मुनासिब तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दोबारा एक कानून पास कर सकती। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामान एक बाकायदा एक अलग इदारा है और वो कानून साजी के बारे में उसको पूरा इख्तियार हासिल है, तो उसके कानून को कालअदम करार देना एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में तकरीबन पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी और सिविल सोसाइटी मुत्तफिक थी कि ये 184(3) एक जालमाना प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लेती है और फिर फैसला दे देती है, जिसके खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती। तो ये नेचुरल जस्टिस के असूल के खिलाफ है और इसलिए जरूरी था कि इसके लिए कोई अपील होती। लेकिन चूंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम नहीं हो सकती थी और अपील की प्रोविजन नहीं दी जा सकती थी, तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि पार्लियामेंट ने इसके अंदर रिव्यू के स्कोप को बढ़ा दिया था। तो वो रिव्यू के स्कोप को बढ़ाने को अनडू करना अदलिया के लिए गैर मुनासिब बात है मेरे ख्याल में, और मुझे अफसोस हुआ इस पर। ठीक है अहमद साहब, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट था एक्ट, तो आप क्या ये नहीं समझते कि इसको पहले लाना चाहिए था और इस पर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कानून साजी करने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी किसी भी केस में पेश किया जाता, ताकि इसे रिवर्स करने का या इस तरह का फैसला आने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम रह जाते? नहीं, ये तो मई या अप्रैल में कानून पास हुआ है, अभी तो नहीं पास हुआ जी। उसके बाद से ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने इसको अपने पास संभाल के रखा। जून से फैसला महफूज किया हुआ है, तो ये असेंबली ने तो अभी पास नहीं किया, और असेंबली के लिए ये कहाँ जरूरी है कोर्ट के सामने पेश करे और उससे मंजूरी ले। पार्लियामेंट एक खुद मुख्तार इदारा कानून पास करता है और उसका कानून ही हतमी बात होती है। सुप्रीम कोर्ट तो उसमें बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ आइन से मुताबिक कोई चीज हो, जो कि इन्होंने इसे करार दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में आइन से मुताबिक नहीं था। उन्होंने अपील फराहम नहीं की थी, उन्होंने रिव्यू दिया था और रिव्यू का स्कोप बढ़ाया था जो कानून के मुताबिक पार्लियामेंट कर सकती। ठीक है, लेकिन ये बात कितनी सच है, कितनी सही है कानूनी तौर पर कि अपने इख्तियारात से तजावुज किया पार्लियामेंट ने, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम? कैसा हुआ? मैं नहीं समझता कि उन्होंने तजावुज किया। कानून बनाने का हक उन्हें हासिल है और उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने आइन नहीं बनाया कि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती। मेरे ख्याल में ये कानून था, लेकिन इस बारे में ये भी हकीकत है कि इसके बारे में कानूनी माहिरीन के अंदर भी दो आरा पाई जाती हैं। कई लोग ये समझते हैं कि ये आइन से मुताबिक चीज थी, लेकिन मेरी राय ये है कि आइन से मुताबिक नहीं। ठीक है, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इसे आगे कैसे टेकअप किया जा सकता है? जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिव्यू की बात हो रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे चैलेंज किया जाए। जिस तरह से इस ऑर्डर में जो अभी तक शॉर्ट ऑर्डर है उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट के फैसले को किया जा सकता है, रिव्यू में डाला जा सकता है। नहीं, रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी किया जा सकता है, लेकिन ये रिव्यू जरा इस कानून के तहत एक एक्सपेंडेड रिव्यू था, यानी वो नॉर्मल रिव्यू नहीं था जो पहले कानून के अंदर मौजूद है। अब ये था कि एक बड़ा बेंच बनेगा, तो पुराने बेंच से बड़ा बेंच होगा, नया बेंच होगा, और ये कि उसके अंदर बहुत से और गुंजाइशें पैदा कर दी गई थी जो रिव्यू में अमूमन नहीं होती। तो रिव्यू तो अब भी हो सकता है, लेकिन वो पुराने कानून होगा। अब मेरे ख्याल में ये होना ये चाहिए कि इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके ऊपर मुनासिब वक्त पे नेशनल असेंबली के स्पीकर क्योंकि नेशनल असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन स्पीकर अपने ओहदे पे कायम है, तो बतौर कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली उन्हें इसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल करना चाहिए। हो सकता है कि वो अभी कुछ देर के बाद करें मुनासिब वक्त पे, लेकिन रिव्यू जरूर फाइल होना चाहिए ताकि ये बगैर चैलेंज का जो है ये न गुजर जाए। ठीक है, और इससे कोई फायदा होगा आने वाले वक्त में इस रिव्यू के बाद जिसकी बात आप कर रहे हैं? जी, हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक महीने के अंदर
सुप्रीम कोर्ट की क़यादत तब्दील हो जाएगी और नए चीफ जस्टिस साहब जो है वो लाजम नहीं है कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें, क्योंकि उनका 184(3) के अंदर एक बहुत पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ये समझते हैं कि इसके ऊपर एक तो बेंच भी बनाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। तो उससे चीज़ें बदल सकती हैं। गालिबन 2 महीने का वक्त होता है रिव्यू के लिए, तो अगर 1 महीने में ये रिव्यू फाइल करेंगे तो उस वक्त तक हालात बदल चुके होंगे। ठीक है, तो इस हवाले से आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है इस रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर के हवाले से? जी, आ सकती है। चले, थैंक यू सो मच। हर चीज़ लगता है मुमकिन है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।